आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट देख लिया। हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था? डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम। इनमें डिफरेंस भी देखा था, हमने पूरा डिटेल में देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीफ। मैं ये चैप्टर अभी 10 मिनट में फिनिश कर दूंगी, देन मैं ट्राई करूँगी कल से कि फुल चैप्टर डालूँ, बिकॉज बहुत लोग ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी कोर्स बताओ, तो मैं फुल चैप्टर अपलोड करने वाली हूँ कल से। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम डोर्जी वेंट्रल लीफ। डोर्जी वेंट्रल का मतलब क्या होता है? जैसे लीफ है, आप एक लीफ को हाथ में लो, ठीक है, उसकी ऊपर की सरफेस होगी एक और एक नीचे की सरफेस होगी, ठीक है। डोर्जी वेंट्रल का मतलब क्या हुआ? आगे की और पीछे की जो सरफेस है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे डोर्जी वेंट्रल। आगे हम देखेंगे मोनोकॉट में, उसमें आइसो देख लेते हैं, नेम पहले समझ लो आप। इसमें देखो आइसो बायलैटरल है, यानी आगे की पीछे की दोनों सेम सिमिलर, ठीक है, क्लियर। पहले हम समझेंगे क्या डोर्जी वेंट्रल, वो किस में होगी? डाइकॉट। तो आपको नेम क्लियर हो गए दोनों के। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्जी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शोज द 3 मेन पार्ट्स। अब हमको डाइकॉट लीफ में सिर्फ 3 पार्ट याद रखने हैं, तो एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। ये ही तीनों को हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम आते हैं एपिडर्मिस पे, ठीक है। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ अपर सरफेस। अब अपर सरफेस को हम क्या बोलेंगे? अब आप बोलोगे एपिडर्मिस की इसमें 2 सरफेस कैसी है? ऑफकोर्स, तो आप लीफ तोड़ो, ठीक है, उसको आपको 2 सरफेस मिलेगी, ऊपर की नीचे की, या आप आगे की पीछे की, दोनों कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। 2 सरफेस मिलेगी, तो आउटर मोस्ट तो हमेशा क्या रहेगा? एपिडर्मिस ही। तो आपको क्या क्या मिलेगी? आगे की तरफ भी पीछे की तरफ में क्या मिलेगी? एपिडर्मिस। आप उसको अपर सरफेस भी बोल सकते हो, लोअर सरफेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस यानी अपर सरफेस की एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? एडेक्सियल, ठीक है, एडेक्सियल एपिडर्मिस। और लोअर सरफेस को क्या बोलेंगे? एबैक्सियल। क्लियर इतना सबको? देख लेते हैं डायग्राम में, सबको दिख रही है एडेक्सियल एपिडर्मिस और ये एबैक्सियल। तो इसको हमने क्या बोला? अपर, इसको क्या बोला? लोअर। तो यहाँ पे आपको एपिडर्मिस क्लियर हुई, ठीक है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, यानी लोअर, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस है, उसमें यूजुअली मोर स्टोमेटा होते हैं। किससे? एडेक्सियल से। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? इसलिए हमने इसको क्या बोला? डोर्जी वेंट्रल, ठीक है। दोनों सरफेस सिमिलर नहीं है, ठीक है। ऊपर में क्या है? स्टोमेटा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। एबैक्सियल यानी लोअर सरफेस में क्या है? लोअर एपिडर्मिस में क्या है? बहुत सारे स्टोमेटा है, तो ये डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो ऊपर की और लोअर, अपर और लोअर कैसे? सेम नहीं हुई, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, ओके, ऊपर वाली में स्टोमेटा नहीं भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है स्टोमेटा? तो एबैक्सियल एपिडर्मिस में। The tissue between the upper and lower epidermis is called as mesophyll. अब बात आती है अपर और लोअर, उसके बीच में जो है, उसके बीच में जो है उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोफिल, ठीक है, क्लियर। हमने क्या बोला? हमको 3 ही स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ना है, उसके बीच में क्या है? मेसोफिल। अब हम आते हैं सेकंड पे, एपिडर्मिस फिनिश। अब हम आते हैं मेन फोकस करेंगे मेसोफिल पे। मेसोफिल विच प्रोसेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्लियर, सबको पता होना चाहिए ये। हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में तो डिटेल में मेसोफिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इज मेड अप ऑफ 2 पैरेंकाइमा। अब देखो जो मेसोफिल है उसमें 2 टाइप के सेल है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट कौन से? पेलिसेड पैरेंकाइमा और दूसरे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। चलो हम डायग्राम में देख लेते हैं। पेलिसेड का मतलब कैसा? वो ये रहा पेलिसेड में कैसे? उसमें सेल कैसे होंगे? ऐसे इलोंगेटेड, लंबे लंबे होंगे, ठीक है। स्पॉन्जी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे स्पॉन्ज जैसे होंगे, फुल फिलर लगेंगे हमको, तो ऐसे राउंड राउंड दिख रहे हैं सबको, क्लियर। तो कौन से 2 टाइप के हैं पैरेंकाइमा यहाँ पे? तो स्पॉन्जी एंड पेलिसेड। पेलिसेड कैसे है? इलोंगेटेड है, क्लियर। द एडेक्सियल प्लेस्ड पेलिसेड पैरेंकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल। मैंने आपको दिखाया, ठीक है। पेलिसेड कौन से? ऊपर की साइड के थे, ठीक है, ऊपर की साइड पे थे, तो वो किससे बने हुए? इलोंगेटेड सेल्स से, विच आर अरेंज्ड
वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ऐसे ऐसे पैरेलल टू ईच अदर है, सबको पता, देख लिया हमने डायग्राम में। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेंकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड सेल एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। हमने स्पॉन्जी पैरेंकाइमा को कहाँ देखा? लोअर सरफेस पे, ठीक है। वो कैसे अरेंज है हम देख सकते हैं, वो लूजली अरेंज्ड है, ठीक है, देख सकते हो आप, वो कैसे ऐसे लूजली अरेंज्ड है, देख सकते हो। क्लियर सबको? पेलिसेड ऊपर की साइड है, स्पॉन्जी नीचे की साइड है, तो आपको मेसोफिल क्लियर। पहले हमने क्या क्लियर किया? एपिडर्मिस, फिर हमने क्या क्लियर किया? मेसोफिल। क्लियर? इतना आपको सबको क्लियर होना चाहिए अभी तक, ठीक है। देर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल्स। देखा हमने स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में, ऑफकोर्स स्पेसेस दिखी हमको और एयर कैविटीज होंगी वहाँ पे। क्लियर सबको इतना? फिर अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। एपिडर्मिस क्लियर, मेसोफिल क्लियर, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, वेस्क्यूलर सिस्टम। क्लियर? वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिब। वेन्स क्या? जैसे ये लीफ है, सबको पता है, ये क्या होगी? मेन मिडरिब होगी, ठीक है, यहाँ पे दिख सकते, क्या दिख सकते हैं? तो वेस्कुलर बंडल्स। क्लियर? द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन। जितनी बड़ी ये वेन्स होंगी उतने बड़े वेस्कुलर बंडल्स होंगे। क्लियर इतना सबको? द वेन्स वेराई इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीव्स। हमको डिफरेंट डिफरेंट लीव्स में क्या मिल सकता है? उनकी डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस मिल सकती है, किसकी? वेन्स की। क्लियर? The vascular bundle are surrounded by layer of thick walled bundle sheath cells. अब vascular bundle किससे सराउंडेड होते हैं? थिक शीथ। चलो हम डायग्राम में देख लेते तो हमको क्लियर हो जाएगा एक बार। आगे यहाँ पे सबको दिख रही है ये शीट, कौन सी शीट है ये? बंडल शीट। क्लियर सबको? जाइलम और फ्लोएम क्या है? वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। क्लियर इतना सबको? लुक एट फिगर, हमने फिगर ऑलरेडी देख ली है। आई होप आपको डाइकोट क्लियर हुआ होगा। क्या क्या देखा हमने उसमें? सिंपल एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, उसकी लोअर और अपर सरफेस के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा हमने एपिडर्मिस के बीच की बात हो गई, मेसोफिल की बात हो गई, हमने उस पर 2 टाइप्स के सेल पढ़ लिए, ठीक है, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा पढ़ा, ठीक है, पेलिसेड पढ़ा, क्लियर हो गया। फिर हमने वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा, कुछ नहीं है लीफ में। क्लियर इतना? अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अब कमेंट भी करना तो मुझे पता चले आप मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन आता है कि नहीं अभी बनाऊँ मैं फास्ट वीडियोस। ओके, सो अब हम देखेंगे आइसो बायलैटरल लीफ। आइसो मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग समझो। आइसो मतलब होता है सिमिलर, सेम, ठीक है, तो इनकी दोनों सरफेस अपर और लोअर दोनों सेम होंगी, उसके जैसी नहीं होगी कि उसमें स्टोमेटा कम है ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दोनों सरफेस पे एक जितना होगा। क्लियर इतना? द एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलैटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डोर्जीवेंट्रल लीफ इन द मैनी वेज। ऑफकोर्स मैनी वेज में दोनों सिमिलर तो होंगे ही। इट शो द फॉलोइंग, अभी हम इनमें सिमिलर तो है दोनों लीव्स में, अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। In an isobilateral leaf, the stomata are present on both the surfaces of the epidermis. हमने देखा था कि वहाँ पे लोअर में ज़्यादा थे, ठीक है, यहाँ पे कैसे? दोनों में इक्वल होंगे। मैंने क्या बोला? इसलिए इसका नाम क्या है? आइसोबायलैटरल। क्लियर? और डिफरेंस क्या है? इनका मेसोफिल है ना, वो पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में डिफ्रेंशिएट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होना है? दोनों में सेम सेल्स होने, ऊपर नीचे दोनों में सेम सेल्स होने, ठीक है। अब in grasses, certain axial epidermis cell along the veins modify themselves into large empty colorless cells. अब इसका मतलब क्या हुआ? जो इनमें एडेक्सियल मतलब क्या? पहले वो याद करो, ऊपर वाली सरफेस, उसमें क्या होगा कि जो वेन्स होती है ना, वेन्स होती है वो अपने आप को कौन से सेल्स में मॉडिफाई कर देगी? बड़े बड़े ऐसे लार्ज सेल्स, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? पुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। When the puliform cells in the leaves have absorbed water, अब हमको इससे पता क्या चलना है? जब इन सेल्स के पास बहुत सारा पानी, जब बहुत सारा प्लांट के पास पानी है तो ये सेल बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर लीफ सरफेस एक्सपोज रहेगा, यानी खिली खिली सी सरफेस रहेगी, ठीक है, तो हमको पता चलेगा अरे इनमें तो बहुत पानी है। क्लियर इतना सबको? जब पानी कम होगा
ठीक है। तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा लीफ अगर खुला रहेगा तो वो क्या हो जाएगा कर्ल। हम जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लीफ मुरझा गया, ठीक है, क्या बोलेंगे लीफ कर्ल हो गया, लीफ मुरझा गया, तो हमको पता चलेगा इनमें पानी कम है, सब कुछ है, ठीक है, नॉर्मल है। When they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inward to minimize the water loss. क्लियर, मुरझा जाएंगे, कुछ समझ ऐसा नहीं है, ये सब हमको नॉर्मल आता ही है, ठीक है। The parallel venation in monocot leaves is reflected in the near similar sizes of vascular bundle except in the main veins. हमने ऑलरेडी, पहले आप तो याद रखो कि मोनोकॉट लीव्स में वेनेशन कैसी होती है, सबको याद है पैरेलल। अगर आपको ये सब नहीं पता तो लास्ट चैप्टर फिर से देखो, ठीक है, लास्ट चैप्टर देखो तो आप पता चलेगा वेनेशन क्या होता है, ठीक है, मोनोकॉट में कैसी होती है, डायकॉट में कैसी होती है, मैं चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर फिनिश करते हैं और कल से मैं ट्राई करूँगी फास्ट ये कोर्स जैसे पूरा चैप्टर डालूँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि 12th का भी फिनिश करना है, मैं पूरा फिनिश कर दूँगी, डोंट वरी। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक भी करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।